बजट 2024 के पूरे बजट को इन सभी पॉइंट्स 24 पॉइंट्स में समझेंगे कि क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट है, देश के लिए क्या बेनिफिट है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ देखेंगे। टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो जैसा था वैसा ही है। और 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। आयुष्मान का दायरा बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये एक अंतरिम बजट है, चुनाव के पहले जो होता है वो अंतरिम बजट होता है, जो थोड़े महीने के लिए, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, जारी किया जाता है। बाकी फिर से एक, जब नई सरकार, इलेक्शन हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, तो फिर से एक बजट आएगा जो कि आम बजट होगा। तो टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है। ये पुरानी टैक्स रिजीम है और नए टैक्स रिजीम दोनों ही दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आज के बजट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ रहेगा। 1 करोड़ करदाताओं को इसका फायदा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। जो सरकार ने अभी नई योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी, ठीक है। इससे 1 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान हुआ है, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे, ठीक है। ये सोलर योजना जो है 22 जनवरी, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, उसी दिन इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो 40,000 जो ट्रेनें वो वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदली जाएंगी और 3 नए जो कॉरिडोर हैं वो भी बनेंगे। एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ठीक है। तो एनर्जी सीमेंट कॉरिडोर सीमेंट और कोयला से के लिए है। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बंदरगाहों को जोड़ेगा, देश के जितने भी हैं। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज़्यादा होगी वहां पर ये बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो संचार के क्षेत्र में यातायात के क्षेत्र में ये चीज की गई है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। तो जो पीएम गति शक्ति योजना है, देखो यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं कि गति शक्ति योजना, उड़ान योजना, सूर्योदय योजना, ये जो योजना है इनमें मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किससे संबंधित है, ठीक है। उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और कितने नेशनल हाईवे बनेंगे, कितने एयरपोर्ट हैं, ये डेटा है, तो इससे आपको देख लो बस एक बार। बाकी मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना सबसे इंपॉर्टेंट है। आवास योजना का विस्तार किया गया है, ग्रामीण आवास का भी दायरा बढ़ाया गया है। तो ये फायदे वाली चीज बोल सकते हैं जो कि आम आदमी के फायदे के लिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर जो हैं बनाने का काम पूरा किया गया है। अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लिए नया घर खरीदने के लिए एक नई आवास योजना भी शुरू की जाएगी। तो मध्यम वर्गों के लिए घर खरीदने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी, ये बजट में बोला गया है। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है उसका कवरेज बढ़ाया जाएगा। अब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसके दायरे में लाई जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस आयुष्मान भारत की यह योजना देश के कम आय वाले नागरिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा देती है। 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो लखपति दीदी योजना है इसके तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। पहले ये 2 करोड़ था, ठीक है। तो अभी ये 3 करोड़ कर दिया है, तो इसमें भी चेंज हुआ है। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है, ठीक है। इसमें महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं, छोटे लोन दिए जाते हैं। लखपति दीदी योजना के लिए जो है ये दिया गया है कि किस तरह से आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, कैसे फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण, ठीक है। 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री टीका, ठीक है। तो यूविन प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड। तो एग्जाम में आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की महिला बालिकाओं फ्री टीका लगेगा।
और भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1,25,000 से अधिक मरीज मिलते हैं। ठीक है, तो ये फ्री में टीका लगेगा जो बच्चों को 9 से 14 साल की बालिकाओं को, ठीक है, जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। ये भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इस साल के बजट का कि 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्चा करेगा जो कि जीडीपी का 3.4 है। ठीक है, और डिफेंस बजट के लिए सबसे ज़्यादा इस बार जितना भी बजट अनाउंस हुआ है अलग अलग मंत्रालयों के लिए, सेक्टर के लिए, तो उसमें यदि देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा दिया गया है 6.2 लाख करोड़। ठीक है, पिछले साल ये 3.4 था, तो ये जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कि डिफेंस रक्षा के लिए अच्छा बजट है। ये जो बजट है लोक लुभावन नहीं है। इस बार का बजट जो है अंतरिम बजट है। एक तो अंतरिम बजट में ज़्यादा बड़े अनाउंसमेंट होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक किए गए हैं जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। मोदी जी की जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म रहती है। ठीक है, भले ही अभी फ़ायदा नहीं हो पर देश को और व्यक्तियों को आगे इसका फ़ायदा होगा। आपको कैसा लगा ये बजट? आप भी अपने विचार रखिए, आपकी क्या उम्मीद है। और जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो बजट आएगा उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम 1.2 लाख करोड़ मिले हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कम अनाउंसमेंट किया गया है इस बार, और बजट डिफेंस के लिए या रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जो मछली की से संबंधित योजना है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 55 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। और ये दिया है कि किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है। इसके अलावा टेक सेवी यूथ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 50 साल तक ब्याज नहीं देना होगा। जो टेक्नोलॉजी रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ तक का कोर्स की इसने घोषणा की गई है। इसमें 50 लोग जो है 50 साल के लिए लोन होगा ये, और इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है अच्छा है, ये वाला अनाउंसमेंट भी मुझे अच्छा लगा है। नेक्स्ट है बजट का क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस है और 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए ये जो डेडलाइंस आती है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं, यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बजट को पूरे डेटा याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो 2070 तक भारत जो है जीरो कार्बन एमिशन मतलब कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा, उसके टारगेट को प्राप्त करना है। सरकार के लिए अमोनिया मेथेनॉल गैस का आयात कम करने की ठानी है। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, तो इनको बढ़ाया जाएगा। और चार्जिंग स्टेशन 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। ठीक है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि नए मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड होगी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड रिपोर्ट देगी। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी को 2.0 के तहत, ब्लू इकोनॉमी 2.0, इसके तहत नई योजना शुरू होगी। टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ब्लू इकोनॉमी को मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ है समुद्री संसाधनों की रिसर्च पर विकास करना। तो ब्लू इकोनॉमी को और तटीय राज्यों के पास ब्लू इकोनॉमी के जरिए केंद्र सरकार विकास पर फोकस कर रही है। स्कूबा डाइविंग स्कूल भी खोले जाएंगे, टूरिस्ट को इसमें होगी। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू इकोनॉमी का जीडीपी में परसेंटेज 4% योगदान है। इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं ये आप मेंस, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी मेंस है या स्टेट पीसीएस मेंस है, एमपीपीएससी मेंस है, मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ के कवर फैक्ट जो है आप अपने आंसर राइटिंग में या निबंध वगैरह में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बजट को यूज करना होता है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है टूरिज्म के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बजट की इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।